हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। फाइनली बच्चों, बोर्ड की तरफ से आप लोग का मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया। ये मॉडल पेपर जो आप लोग का होता है, ये सेम टू सेम आपका जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप लोग का देखेंगे, वैसा ही सेम टू सेम पैटर्न पर ये आधारित होता है। आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपको सारी चीजें है ना समझ में आएगा कि आपका जो है मॉडल पैटर्न जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का किस तरह का रहने वाला है, किस तरह का आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि साथ में कि आप लोग को इस मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न जो आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए बच्चों इस क्लास को आप लोग पूरी तरह से है ना 100% आपको अपना है ना टाइम देना है। इसमें आपको पूरी तरह से इन तक इस क्लास को देखना है। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, है ना। और जो बच्चे आप लोग अभी तक अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई, आप लोग टेंशन में है कि हम लोग तैयारी सर नहीं हुई है, तो क्या करें बच्चों, हमारे टीम की तरफ से है ना टॉपर्स नोट्स जो प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बहुत कम प्राइस में अगर आप इस नोट्स की मदद से पढ़ लेते हैं बच्चों, तो आप जो है 100 में 100 अगर आप लाना चाहते हैं है ना कम टाइम पे बच्चों, तो आप उस नोट्स को जरूर पढ़ें। टॉपर्स नोट्स जो कि एक सब्जेक्ट का आपका जो है 99 रुपीज लगेंगे, है ना एक सब्जेक्ट का। और अगर ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑल सब्जेक्ट का 249 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाकर के आप इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिए और वहीं से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोग का जो है ना होम साइंस का बच्चों हम लोग जो है ना कवर करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको एंड तक बने रहना है ना। जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसका हम लोग जान लेते पहले के जो आपका खंड अ जिसमें आपको सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपका जो है 1 से 70 तक रहेगा। उसमें से बच्चों आपको 35 प्रश्न का ही आपको ओएमआर शीट पर आपको जो है फिल करना होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी है ना अंतस्राव ग्रंथि आपको बताना कि वो जो है कौन सा है, तो बताइएगा, है ना। अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना अधिक वृक्क हो जाएंगे, थॉराइड ग्रंथि हो जाएगा, या अंडाशय या अग्नाशय हो जाएंगे। तो बिल्कुल चीजें आपको बताना चाहिए। मानव शरीर का सबसे लंबा जो ग्रंथि बच्चों वो कौन सा ग्रंथि है, तो थॉराइड ग्रंथि। ये चीजें आप लोग को जो है ना थायराइड ग्रंथि, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल सटीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से बच्चों कौन हार्मोन का कार्य करता है। देखिए हार्मोन का बच्चों सॉरी मतलब इनमें से निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। अब देखिए हार्मोन का जो कार्य होता है बच्चों क्या होता है, वो वृद्धि करता है ना, वृद्धि हार्मोन भी होता है ना। उसका मरम्मत, यानी हार्मोन का काम क्या होता है, अगर आपका कहीं का सेल अगर क्या मर गया तो वो जो उसका काम किसका होता है बच्चों, वो हार्मोन ही बच्चों उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। प्रजनन बच्चों है ना, प्रजनन जो करता है तो बच्चों हार्मोन का ही काम होता है। तो ये सभी इसका बच्चों इसका कार्य है, और इसका जवाब आप लोग का बच्चों बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं। देखिए महिलाओं में हम लोग जानते हैं कि टोटल जो अंडाशय की संख्या जो होता है उसमें 2 होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को नोट करना है, एकदम सही जवाब है आप लोग का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में थॉराइड ग्रंथि कहां स्थित होता है। अब देखिए मानव का सबसे बच्चों है ना अंतस्रावी ग्रंथि बच्चों कौन सा है, तो ये आप लोग को बताइए होगा। अब देखिए इसमें से सबसे है ना क्या कहता है थॉराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होता है, मस्तिष्क में होता है, उदर में होता है, यकृत में होता है, या गर्दन में होता है। तो याद रखिएगा ये जो होता है बच्चों ये आपका कहां पे होता है, तो याद रखिए गर्दन में होता है। ये आप लोग का सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बच्चों कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के स्रोत होता है। अब बताइए इनमें से कौन सा पीयूष है ना, आपको बताना क्या है कि पीयूष ग्रंथि से स्रोत बच्चों है वो इसमें से आपको बताना है ना। हार्मोन पीयूष ग्रंथि से जो है स्रावित होता है, तो वो बताइएगा कौन सा, थॉरेक्सिन होगा, या है ना क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा, या आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा, या वृद्धि हार्मोन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका वृद्धि हार्मोन हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग बता पा रहे हैं बिल्कुल बाबू आपका 100% सही है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से बच्चों कौन सी ग्रंथि रक्त के कैल्शियम के स्तर को बच्चों कम कर देती है। तो देखिए रक्त के जो है ना कैल्शियम के स्तर को बच्चों इसमें से कौन कम करती है, तो याद रखिएगा वो जो होगा बच्चों है ना थायराइड ग्रंथि बच्चों क्या करती है, यानी कम करती है। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है। महिलाओं का दूध का जो स्राव होता है बच्चों वो किस हार्मोन का कारण है, तो याद रखिएगा वो हार्मोन जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा प्रोलैक्टिन हो जाएगा। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, इसका सही है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि एक महिला के लिए बच्चों सामान्य गर्भधारण का अवधि क्या होता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं अगर महिला की मतलब महीनों में अगर बात करेंगे तो 9 महीना ही होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर वहीं अगर आपका डेज की अगर बात करेगा तो 280 दिन बच्चों इसका हो जाएगा 280 दिन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 280 दिन जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आप लोगों का सही होगा, ठीक है। अगर महीना में अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 9 महीना होगा, ठीक है। चलिए है ना, तब जो है मतलब क्या होगा, एक महिलाओं के लिए सामान्य जो गर्भधारण का अवधि होता है वो 280 दिन का होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
प्रसव के बाद जो है स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, है ना, उसको जो बच्चों क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इनको आप लोग को नोट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है शारीरिक जो विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ना, शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बच्चों वो कौन सा होगा, इनके बारे में बताइए। शेष अवस्था हो जाएगा, बाल्य अवस्था हो जाएंगे, किशोर अवस्था, ये आपका यानी प्रौढ़ अवस्था हो जाएगा। तो चीजें आप लोग को समझाना है और इसका आंसर आप लोग का शेष अवस्था बच्चों बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो ध्वनि प्रदूषण से कारण होता है बच्चों, देखिए इसमें से कौन सी बीमारी जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, मधुमेह होता है ना, मलेरिया होता है, या रक्तचाप, मतलब क्या उच्च रक्तचाप हो जाएगा, या अस्थमा हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं बच्चों जो ध्वनि प्रदूषण से बच्चों होने वाला जो है ना रोग है वो बच्चों क्या उच्च रक्तचाप है ना, ज्यादा अगर ध्वनि होने पर बच्चों क्या लोगों को क्या आ जाता है, जो हार्ट अटैक का जिसको खतरा रहता है उसको जो है ना, इसलिए उसको कहता है कि आप ध्वनि प्रदूषण से दूर रहें, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बच्चों भी बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है ना, देखिए बच्चों को विकास को जो है ना सबसे ज्यादा प्रभावित जो करने वाला जो है बच्चों वो कौन करता है, वंशानुक्रमण, है ना। आपका जैसा डीएनए होगा आपका बच्चे पे वैसा ही जाएगा, ठीक है। वातावरण है ना, जैसा वातावरण बच्चों को आप रखेंगे वैसा उसको जो है हाँ मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इन्वायरमेंट जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है आवश्यक होता है। इन्वायरमेंट उसका लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो बच्चों क्या होगा, उसको जो सही वातावरण मिलेगा और सही तरीके से बच्चों को है ना आपका क्या होगा, बिल्कुल ये चीज है जो वंशानुक्रमण जो बच्चों और क्या वातावरण, अगर गलत माहौल में रहेंगे तो बच्चा क्या होगा, गलत उसको हैबिट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आप लोग का बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हम लोग जानते हैं बच्चों अगर जोड़ा के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा 23 जोड़ा बच्चों क्या होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 23 जोड़ा होता है। अब वही अगर बात करेंगे बच्चों उसमें कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो 46 बच्चों उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या होता है। अब देखिए अगर आपको क्या पूछेंगे, जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा बताइएगा, और अगर वही संख्या में पूछेंगे तो 46 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुणसूत्र की संख्या के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिएगा इसमें क्या कहता है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। हम लोग जानते हैं वस्तुओं से जो है वस्तुओं को जलाने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चों ये उत्पन्न होता है। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न से बच्चों कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। अब बताइए इसमें से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए जो समान है, तो ये बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आप लोग का सही जवाब होगा। वो समय बच्चों जो सबके लिए क्या होना चाहिए, समान ही होता है। समय जो सबके लिए क्या होता है, समान होता है। जल के कीटाणु है ना शोधन के लिए बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, करते हैं, तो याद रखिएगा जल को बच्चों कीटाणु शोधन के लिए बच्चों उसका प्रयोग जो करते हैं क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको है ना क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप लोग को बिल्कुल सही है ना, ताकि बच्चों क्या हो है ना पानी जो बच्चों पानी में जितनी सारी कीटाणु वगैरह हो वो सारा जो है क्या मर जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा जो प्राकृतिक तंतु है। अब बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे क्या पूछा गया कि आपको बताना प्राकृतिक तंतु के बारे में आपको बताना है। रेशम बच्चों जो कि हम लोग जानते हैं कि रेशम बच्चों ये है ना एक प्राकृतिक तंतु है, सूत भी बच्चों का एक प्राकृतिक तंतु है, ऊन भी है, तो ये सभी क्या आपका यानी प्राकृतिक तंतु हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग इसका आंसर दिए। क्वेश्चन देखिएगा एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। देखिए बच्चों जो भी यानी पेय पदार्थ होगा, नहीं ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ में होता है। एगमार्क जो होता है बच्चों वो कृषि पदार्थ यानी कृषि पदार्थ होगा, कृषि से संबंधित जितने सारे पदार्थ होगा उसमें सभी जो है सब में क्या होगा बच्चों एगमार्क का होल्डर लगा रहता है। आप लोग देखे भी होंगे। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों, देखिए सब आपसे सवाल क्या कभी कभी ये भी पूछते हैं कि जो यानी प्रकृति के माध्यम से कौन सा बच्चों विटामिन पाया जाता है दिया जाता है, तो वो विटामिन डी ही है मिलता है, ठीक है। और पता वो कौन सा सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। देखिए चलिए तो ये सब लोग आप लोग जो है ना दाल से मिलता है प्रोटीन है ना, ये फल से भी नहीं होगा, हरी सब्जी से भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से बच्चों दूध के किस उत्पादन में जो आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है। आप बताइए दूध के किस उत्पादन में जो है आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों मिठाई में जो है ना क्या मिलावट की जा सकती है, घी में भी है ना, खोआ में भी, लेकिन दही में मिलावट नहीं की जा सकती है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा आहारीय बच्चों फाइबर सहायता करता है। अब बताइए इसके बारे में बताइएगा, जो आहारीय फाइबर है बच्चों सहायता जो करती है वो क्या सहायता करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो जो सहायता करते हैं कब्ज की रोकथाम के लिए करते हैं, रक्त परिसंचरण में करते हैं, उसका क्या हो जाएगा प्रतिरक्षा वृद्धि में करते हैं। तो ये सभी बच्चों इसका सटीक जवाब है, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन देखिए नमक में कौन सा बच्चों खनिज मिलाया जाता है। अब बताइए नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, ये चीजें आपको बतानी है, जो कि काफी बच्चे आप लोग सही दे पा रहे हैं। तो याद रखिएगा आयोडीन मिलाया जाता है इसमें, याद रखिएगा आयोडीन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से बच्चों किस धब्बा को छुड़ाने बच्चों सबसे कठिन होता है, यानी किस धब्बा को छुड़ाने में सबसे बच्चों जो है कठिनाई होती है, तो याद रखिएगा वो धब्बा क्या होगा है ना अज्ञात धब्बा बच्चों छुड़ाने में जो है काफी क्या होती है यानी परेशानी होती है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सलोनी मतलब देखिए ध्यान रखेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि यानी सोलोनिन नामक विष पाया जाता है बच्चों, है ना, जो कि सोलोनिन नामक जो विष पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, किस में पाया जाता है? आलू के हरे रंग में पाए जाते हैं, या खेसारी दाल में पाए जाते हैं, या सोयाबीन में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में आप लोग बताइए बाबू, इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर बात करेंगे सोलोनिन नामक जो विष जो पाए जाते हैं तो वो आलू के हरे रंग में पाए जाते हैं, या खेसारी दाल में, या सोयाबीन में पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग को समझना है, एकदम नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका अगर बात करेंगे तो बच्चों हम लोग जानते हैं बच्चों आलू के हरे रंग में जो है ना ये सोलोनिन पाए जाते हैं, है ना। सोलोनिन नामक जो है विष पाए जाते हैं, एक जहर होता है, ये पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए कोकून, है ना, आप देखिए कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, हम लोग जानते हैं कोकून से बच्चों कौन सा रेशा पाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। बहुत बढ़िया, देखिए इसका अगर बात करेंगे बच्चों रेशम से जो है ना क्या पाए जाते हैं बच्चों, कोकून पाए जाते हैं, और इसका सटीक जवाब सॉरी इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए बाबू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, सुजनी कराई का काम किस राज्य से संबंधित है, अब बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का बाबू, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बिहार, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा यानी कौन मिश्रित वस्त्र है, अब बताइए इसमें से मिश्रित वस्त्र के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो मिश्रित वस्त्र जैसे कि टेरिकॉट, ये भी क्या मिश्रित है ना वस्त्र है। उसके बाद देखिएगा है ना कॉट सोल, ये इसमें भी जो है क्या होता है ना मिश्रण पाया जाता है। टेरी सिल्क, ये इसमें भी पाए जाते हैं। तो ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, पारिवारिक साधनों का जो है समुचित उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? जो पारिवारिक साधनों का जो समुचित उपयोग जो है उसको क्या कहा जाता है बाबू, तो ध्यान रखिएगा उसको जो है ना गृह प्रबंधन कहा जाता है, और इसका जबरदस्त सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा कार्य सबसे अधिक बच्चों थका देने वाला होता है। अब इसमें से देखिए कौन सा कार्य सबसे अधिक थकाने वाला कार्य बच्चों इसमें से कौन सा होता है, तो देखिएगा पढ़ना या चलना यानी बात करना या खाना बनाना। तो इसमें सबसे अधिक जो थका देता है वो कौन सा काम होगा, तो देखिए वो जो बच्चों चलना जो है ना सबसे बच्चों है ना थकाने वाला काम होता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ना, ट्रिप्सन किसके पहचान में मदद करता है। ट्रिप्सन किसके पहचान में बच्चों मदद करता है, ये ट्रिप्सन जो होते हैं ये हमको किस क्या पहचानने के लिए मदद करता है, तो बच्चों प्रोटीन जो हम लोग पहचानते हैं, तो इसी के माध्यम से हम लोग प्रोटीन को पहचान पाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा पोषक तत्व तो बच्चों ऊर्जा नहीं देता है। देखिए ऊर्जा कार्बोड है ना, ये जो क्या इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रोटीन से भी हम लोग वसा बेसी, लेकिन विटामिन बच्चों ये है इससे बच्चों क्या है ना ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, मांड जो स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है, अब बताइएगा मांड जो स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सूती में, है ना, सूती वस्त्र में, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा बच्चों कीड़ा है ना कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। देखिएगा आप बताइए इसमें से बच्चों है ना कौन सा कीड़ा कपड़ों को जो नुकसान पहुंचाता है, तो याद रखिएगा वो जो पहुंचाते हैं नुकसान, तो तिलचट्टा बच्चों है ना कपड़े को नुकसान पहुंचाता है, खटमल तो है ना ये नहीं पहुंचाता, मक्खिया भी नहीं, सिल्वर फिश भी नहीं। ठीक है, इसमें से कौन सा सूती कपड़ों की धुलाई का अंतिम चरण होता है बच्चों, तो ये बताइएगा कौन सा जो अंतिम चरण होगा, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा भिगोना, पहले हम लोग जानते हैं बच्चों ये भिगोना तो पहला आपका काम होगा, है ना। अब देखिए उसका दूसरा कार्य क्या होगा, धोना, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा नील लगाना, है ना। उसके बाद आपका चौथा बच्चों ये आपका क्या होगा, है ना, चौथा जो कार्य होगा बच्चों आपका ये अंतिम चरण पूछा, और अंतिम चरण जो है ना कलफ लगाना। ये जो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सिरका एक क्या बच्चों, हम लोग जानते हैं बच्चों सिरका एक अम्लीय बच्चों पदार्थ है, ये चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, सिरका में सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कीड़ों के वस्त्र से दूर रखने के लिए बच्चों प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए सूखी नीम की पत्ती, है ना, बिल्कुल समाचार पत्र की स्याही भी, है ना, नेफ्थलीन की गोली, तो ये सभी हो जाएगा इसमें, और इसका सटीक जवाब है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सबसे सरल सिलाई क्या है बच्चों, सबसे सरल जो सिलाई होता है वो कौन सा सिलाई होता है, तो याद रखिएगा वो रनिंग बच्चों स्टिच, ये जो है सबसे आसान होता है। ठीक है, आहार आयोजन इसमें से बच्चों किसकी बचत करने में मदद करती है। देखिए ये जो बचत करने में जो मदद करती है बच्चों, वो ऊर्जा को भी, उसके बाद समय, ईंधन, ये सभी को बच्चों क्या करते हैं, मदद करते हैं, और इनका सही जवाब आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। दूध निम्न में से बच्चों किसका अच्छा स्रोत है, तो याद रखिएगा दूध में जो है ना कैल्शियम बच्चों पाया जाता है, जबकि दूध में बच्चों है ना सभी जो बच्चों क्या होता है आहार मिलता है, और इसका आंसर आप लोग को बच्चों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि किन है ना इनमें से यानी मतलब कौन सा बच्चों ये है स्रोत जो कि सभी जो है उसमें सभी जो बच्चों क्या पाया जाता है ना
स्रोत पाए जाते हैं तो वो हो जाएगा यानी दूध। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, किसकी जो है आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? जो इमरजेंसी जो हार्मोन जो कहा जाता है बच्चों, किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा वो जो है ना, उसको किसको कहा जाता है, याद रखेंगे, इसका जो है एडिनाइलाइन को बच्चों जो है ना ये कहा जाता है, और इसका सटीक जवाब है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एक महिला में कितनी जो है अंडाविहीनी है ना जो कि फॉलोपियन ट्यूब बच्चों होती है, तो ये बताइए कितनी होती है, इनके बारे में बताना है। तो इसका जवाब आप लोग का 2 होता है, इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी अंग है ना प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होते हैं? तो बच्चे बताइएगा पुरुष और महिलाओं में जो है ना अंतर जो पाए जाते हैं तो कौन सा जो है, याद रखिएगा आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रजनन तंत्र बच्चों ये जो है ना क्या होते हैं, सिर्फ भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखिए भ्रूण का विकास किस महीने के अंत तक पूरा हो जाते हैं बच्चों, है ना? तो वो जो भ्रूण का विकास जो पूरी तरह से जो है ना यानी कब हो जाता है, तो बच्चों 90वें महीना में के अंतिम में बच्चों ये हो जाते हैं। और बिल्कुल आगे देखिए क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है, एकदम सटीक जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा धवेनी की तीव्रता मापने की इकाई, देखिए धवेनी का जो हम लोग तीव्रता जो मापते हैं वो डेसिबल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है बच्चों? डेसिबल से। निम्नलिखित में से बच्चों कौन सूखा आपदा का कारण है? देखिए वन विनाश की वजह से बच्चों सुखाड़ आ सकता है ना? क्या हो सकता है? इससे सुखाड़ आ सकता है। उसके बाद देखिए भूमिगत जल का दोहन से भी बच्चों क्या होगा? सुखाड़ आ सकता है ना? उसके बाद देखिएगा नदी मार्गों में परिवर्तन से भी होगा। तो इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों, जो कि सुखाड़ का यानी है ना समस्या हो सकता है इसकी वजह से। चलिए आगे देखिए वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखिए अगर वायु प्रदूषण को हम लोग अगर कम करेंगे तो सार्वजनिक जो परिवहन का उपयोग करके, है ना, जो सरकार के द्वारा जो है ना परिवहन चलाई जाती है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, अपना कोई पर्सनल जो है इसमें हम लोग परिवहन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। उसके बाद अधिक पेड़ लगा करके बिल्कुल हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या प्लास्टिक की थैली से है ना परहेज करके, ये बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक की थैली से भी जो है काफी क्या होता है प्रदूषण फैलता है। और ये सभी चीजें आप लोग का नोट करना है, इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये जबकि ये मृदा को भी जो है ना ये भी प्रदूषण होता है, लेकिन ये मृदा का बच्चों इसको क्वालिटी को यानी कम करता है ना? तो ये भी एक प्रदूषण ही उससे भी बच्चों होगा, इसको हम लोग मान सकते हैं। और इसका जो है आंसर आप लोग का बिल्कुल डी मान सकते हैं, है ना? जबकि ये प्लास्टिक से जो है किसको है ना प्लास्टिक की वजह से मिट्टी की गुणवत्ता को यानी खत्म कर देती है मिट्टी की। ठीक है, अब देखिए SBM का पूर्ण रूप क्या होता है, इनके बारे में बताना है। तो ये जो होता है बच्चों स्वच्छ भारत मिशन हो गया, इसका फुल फॉर्म। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए बच्चों कौन सा आहार आवश्यक होता है? जो कि हम लोग जानते हैं बच्चों वो संतुलित आहार, जो कि मैंने आपको बताया संतुलित आहार सिर्फ एक ही चीज जो है जिसमें सारी चीजें पाई जाती है वो दूध है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है खेसारी दाल अधिक सेवन करने से क्या होता है? देखिए खेसारी दाल का जो अधिक सेवन करता है उसको लेथाइलिज्म में जो है हो जाते हैं, देखिएगा, है ना? आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है ना? भोजन खराब होने का कारण हो सकता है सूक्ष्म जीव, है ना, इससे भी भोजन खराब, तापमान अधिक होने से भी खराब हो सकता है, हवा में खुले हवा में छोड़ने पर भी जो है क्या हो सकता है खराब हो सकता है। इसका सभी आंसर हो जाएंगे। सूखा मतलब सुखाकर खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको निर्जलीकरण, है ना? बिल्कुल इसका आंसर सही आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल 100% सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भोजन को छूने से पूर्व पश्चात हाथ धोने चाहिए, है ना? मिट्टी से, केवल पानी से, साबुन से, इनमें से सभी, है ना? तो याद देखिए किससे धोनी चाहिए? तो ये इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सटीक आंसर होगा, साबुन से हमें धोनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ये चीजें आप लोग का करेक्ट है। निम्नलिखित में से बच्चों कौन आहार या मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? तो वो जो रोकथाम जो मदद करता है बच्चों वो कौन करता है? तो खाद्य अपमिश्रण निवारण का अधिनियम, यानी ऑप्शन आप लोगों का बच्चों क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गर्भावस्था के दौरान बच्चों क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? देखिए हम लोग जानते हैं गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड करना चाहिए बच्चों, ये चीजें आप लोग को याद रखना। जब जो गर्भवती महिला का जो है ना सबसे पहले है ना नाड़ी की गति यानी नस की गति को उसको है ना देखना चाहिए, है ना? पल्स जिसको बोलते हैं, पल्स की बच्चों रेट को देखना चाहिए, उसका रक्तचाप को देखना चाहिए, श्वसन गति, ये सभी चीजें है ना चेक किया जाता है। अगर खास करके आप देखिएगा जो गर्भवती जो महिला होती है ना जिसको बच्चों क्या है ना जब ओटी में लाया जाता है ना, जब उसका जो है सीजर करके है ना जब बच्चा जन्म लेता है तो याद रखिएगा वहां जो है तीनों चीज को चेक किया जाता है, नाड़ी की गति की चेक करता है, श्वसन की गति को चेक करता है, रक्तचाप, ये सभी चीज चेक करके तब जो बच्चों उसका है ना ये करते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन करेंगे जन्म के तुरंत बाद बच्चे को है ना रोना इनमें से किसका जो महत्वपूर्ण सूचक है? अगर बच्चा है ना जन्म के बाद तुरंत रोना शुरू कर देता तो समझ जाओ बच्चा क्या है? स्वास्थ्य होने है ना, स्वास्थ्य है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो है बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इनमें से बच्चों अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? अब बताइए 58 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो याद रखिएगा वो जो होगा बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। साधन जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं साधन क्या है, सीमित है बच्चों, तो इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन देखिए, ग्रह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसको जो ग्रह का जो सज्जा जो होता है ना, सजाने में जो इसका कितने प्रकार के डिजाइन होते हैं, तो याद रखिएगा उस इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, तो इस यानी 2 होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ग्रह सज्जा का सिद्धांत, है ना। अब देखिए इसका जो सिद्धांत जो होता है बच्चों, ये हो जाएगा सौंदर्य का, है ना, कार्यात्मकता, है ना, अभिव्यंजकता, तो ये बिल्कुल इसका सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए कला बच्चों, कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है ना। तो बच्चों ये जो सुंदर माध्यम किसका है, तो ये हो जाएगा मनुष्य की भावनाओं का, समर्थ का, पैसा का, तो ये सभी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है बच्चों। अब देखिए ठंडा रंग जैसे कि नीला ठंडा रंग है, बैगनी, आहार, ये सभी क्या है बच्चों, ठंडा रंग है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। निम्न में से बच्चों कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है बच्चों, तो इसमें से जीवन बीमा का लाभ आपको लोग को बतानी है 64 का बाबू, तो इसका सही जवाब आप लोग का है ना, इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा है ना कार्य नैतिकता नहीं है, तो नैतिकता मतलब सहयोग बिल्कुल नहीं, ये नैतिकता नहीं है ना। नैतिकता का है बच्चों, सहयोग भी है, नैतिकता, उत्पादकता भी है, नैतिकता है, अनुशासन ये भी है, लेकिन प्रतिस्पर्धता नहीं है ना। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं, तो याद रखिएगा जो ऊन के कपड़े बनते हैं बच्चों, उसका रेशा बच्चों जो होता है क्या होता है, पशुओं के बाल से बनते हैं, है ना, कपास से बनते हैं, कोकून से प्राप्त रेशे से होते हैं, या तने से प्राप्त रेशे से होते हैं। तो ऊनी कपड़ा हम लोग जानते हैं बच्चों जो पशुओं के जो है ना बाल से भी बनते हैं, और ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, ये पशुओं के बाल से भी बनते हैं और कपास से भी जो मतलब ऊनी कपड़ा बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों ये आपको हम लोग जो है सबसे प्रमुख अगर माना जाए तो पशुओं के बाल से बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग का बिल्कुल उत्तम किस्म की अगर बात करें तो वो होगा, ठीक है। आगे देखिए इनमें से बच्चों रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह कौन होता है बच्चों, कौन सा होता है। देखिए जो रेडीमेड जो कपड़ा होता है उसका जो गुणवत्ता का चिन्ह जो पहचान करने का तरीका जो होता है उसका, तो बच्चों उसमें बंधक देखा जाता है, सिलाई देखा जाती है, अस्तर, तो ये सभी देख करके, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी करेक्ट है। निम्न में से बच्चों किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है, तो हल्दी का मिलावट का जांच हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, है ना, तो याद रखिएगा वो होगा आपका यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, जो रक्त को बच्चों थक्का बनाने में जो सहायक जो होते हैं, तो विटामिन के बच्चों जो है ना क्या होते हैं, सहायक होते हैं, है ना। चलिए तो ये जो विटामिन के बच्चों क्या होते हैं, यानी सहायक होते हैं, इसका सही जवाब है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग डी सी बताएं बाबू, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के दैनिक है ना कैलोरी की जो आवश्यकता है किस पर निर्भर करती है। हम लोग जानते हैं एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की जो आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा वो जो होगा बच्चों है ना आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो गतिविधि के स्तर पर भी करते हैं, वनज पर करते हैं, आयु पर, ये तीनों पर बच्चों क्या करती है, यानी किसी भी बच्चों है ना व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की जो है आवश्यकता निर्भर करती है, तो ये चीजें इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग का आप लघुत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो ये इसका आपका जो है ना लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि बहुत आसानी से इसका मैं आप लोग को सॉल्यूशन है ना प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन आप लोग से टारगेट है कि इसको आप लोग 1 के लाइक देंगे, इसके बाद ही आप लोग को बच्चों है ना इसका सब्जेक्टिव मिल पाएगा, जो कि बहुत सरल भाषा में लेके आएंगे, ये सभी का बच्चों आप लोग का आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और जब तक के लिए तक जय हिंद जय भारत।